ये बताइए, ये तो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये तो आपातकालीन हालात लग रहे हैं कि भैया कोई सरकार प्रसारण रोक दे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो। अभी समय है, ये सुधर जाएं। यदि नहीं सुधरे तो रावण नहीं सुधरा तो सर्वनाश हो गया, ऐसे सर्वनाश हो जाएगा। सुधरना ही पड़ेगा। अभी समय है, अभी बहुत समय है, अवश्य सुधर जाएं, रामलला का प्रभाव समझें और इनके सुधर जाने में इनका कल्याण है, नहीं तो बर्बादी पक्की है। जय श्री राम। लेकिन बाकी नेता वगैरह भी तो जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों में। ममता बनर्जी जा रही हैं, पूजा करेंगी कल, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के भक्त हैं, है ना। तो अब मतलब राममय माहौल हो रहा है, क्या मजबूरी तो नहीं है सियासी दलों की? देखिए 2014 के बाद में तो जितने भी हैं सबको राम अब कहने लगे कि राम सबके हैं। 2014 के पहले राम काल्पनिक थे, 2014 के पहले राम सेतु काल्पनिक था, 2014 के पहले गौ रक्षकों के ऊपर गोली चलाई जाती थी, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई जाती थी। अब 2014 के बाद ही राम जी सबके कैसे हो गए? अब क्योंकि इन्हें पता है कि राम जी की यदि शरण में नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बाहर बने रहेंगे, और ये बाहर बने रहेंगे क्योंकि अब चाहे किसी मंदिर में जाएं, जनता जान चुकी है कि मोदी जी और योगी जी ही हमारे हैं, बाकी ये सब केवल सनातन विरोधी हैं, जो सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, जो सनातन को साइनार बताते हैं, जो सनातन को पूरे विश्व का विरोधी बताते हैं। ऐसे लोग अब पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, इन्हें जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। ये आए तो हृदय से शरण में आए। देखिए, आज का जो वर्तमान समय है वो राजनीति से ऊपर रामनीति का समय है। जैसे भी बता रहे थे कि राम सेतु को काल्पनिक कहा गया था। हम लोग 2008 से 2023 तक हर साल श्रीलंका में जाकर रामायण मेला करते हैं, और आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर राम नीति की चर्चा हो रही है, एक आदर्श की चर्चा हो रही है। और राम का अगर आदर्श देखें तो राम भारत की संस्कृति है, और जब भारत की संस्कृति के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसका ठीक नहीं होगा। इसलिए संस्कृति को जागरण करना ही ये राम की नीति और राम की प्रतिष्ठा हो रही है। क्या मतलब मैं निकालूं? जनता जनार्दन से सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका कि क्या प्रभु श्री राम अब मजबूरी हो गए, इसीलिए हर तरफ से, हर दल की तरफ से पूजा पाठ की खबरें आ रही हैं? मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं लोग? गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे माँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, हर तरह की आवाज आनी चाहिए। मेरे माँ बाप मर गए, दुकान जल गई मेरी, सब जल गई। दुकान मेरी थी, जल गई। कहाँ पे? गोरखपुर में। क्यों जल गई? दुकान जल गई, आग लग गई दुर्घटना की वजह से। दुकान जल गई, आग लग गई दुकान में, लेकिन कुछ नहीं तो मोदी लगा दिए। मोदी ने लगाया आग। आप मेरी विश्वास है, मेरे परिवार को धमकी दिया गया है, मार दिए जाएंगे 6 परिवार। हमें क्या नाम है आपका? हत्या करेंगे। धर्मजीत नाम है मेरा। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, राम नीति में इन लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी दुकान फिर से बननी चाहिए और इनकी दुकान सजनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर सुनिश्चित किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल है, इसमें हर पीड़ित के दर्द को जो है मरहम लगाना हमारी जिम्मेदारी है। ये राम राज्य है, निश्चित हम आपके साथ खड़े हैं। और आपने पूछा गरीबों मित्र, आपका अधिकार है मुझसे पूछना, और आपके अधिकार के लिए लड़ना और आपको अधिकार दिलाना, ये मेरा दायित्व है, हमारी पार्टी का दायित्व है, इस सरकार का दायित्व है। देखिए, सिर्फ रामलला का मकान नहीं बना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए, 80 करोड़ गरीबों के घर में जो है भोजन का प्रबंध किया, 13.5 करोड़ गरीबों के घर में जो है हर घर नल से जल पहुंचा, 51 करोड़ गरीबों के खाते खुले ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। इनकी भी मदद की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, इस मंच से आप आश्वासन दे रहे हैं? निश्चित की जाएगी। हर पीड़ित की मदद, हर पीड़ित को न्याय, ये इस सरकार का राम राज्य की बात जब होती है और अयोध्या के रामलला की जब बात होती है तो कोई पीड़ित नहीं रहने पाएगा। ठीक है, कोई पीड़ित नहीं रहने पाएगा। यहां से आश्वासन ये दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सरकार आपकी मदद करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।